सच बड़ी फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करेंगे फातिमा जतोई के बारे में। जी हाँ, ये वही बच्ची है जिसने गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफर तय किया और बाकी तमाम बहन बेटियों को खराब करने के साथ साथ उनको ये मैसेज दिया कि किस तरह आप लाइव पर आकर किस तरह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, किस तरह आप हर गलत काम करके अपने ही माँ बाप के सामने अपनी ही माँ बाप की इजाजत से क्या हो सकते हैं। इस वक्त फातिमा जतोई के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसको आप लोगों से शेयर करना यकीनन ज़रूरी है, क्योंकि जहां अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो वहां पर ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जहां पर आप लोग को बाहर तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसकी पीछे की कहानी जो है वो बहुत ही भयानक और बहुत ही खौफनाक होती है। तो जनाब, हमारा मकसद है कि लोगों को बताया जाए कि असल में जो चीज़ें जो चमक दमक आपको दिखाई दे रही है, दर हकीकत ये चमक दमक नहीं, इसके पीछे एक स्याह तारीख जो है वो रकम हो चुकी है। इसके साथ ही आज की दूसरी खबर की बात करें, पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाकर पूरे पाकिस्तान को अपने रोने सुनाकर मोहतरमा डॉक्टर नबीहा अली खान की बात करेंगे कि कहाँ पर जनाब वो एंजॉय कर रही हैं रोमांटिक गानों पर, और ना सिर्फ रोमांटिक गानों पर बल्कि तमाम लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद वो तो जनाब हवाओं में उड़ती नजर आ रही हैं। डॉक्टर नबीहा के हवाले से भी एक बड़ी अहम अपडेट सामने आ रही है, वो भी आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। दोनों खबरों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे फातिमा जतोई के बारे में। जी हाँ, ये वही कम उम्र बच्ची है जो कि सोशल मीडिया पर देखते ही देखते बड़ी तेजी से वायरल हुई थी जब इसने रोना धोना शुरू किया अपनी वालिदा के हमरा। बकौल इनकी वालिदा के कि इनके पास खाने को कुछ नहीं, ये गरीब हैं और गरीबी में इन लोगों ने व्लॉगिंग का आगाज किया। इनकी वीडियोस, इनके व्लॉग्स जो था वो इनका बाप शूट करता था। वालिदा अपनी बेटी के साथ हमेशा रोना धोना और डेली एक ही कहानी सुनाती थी कि आज हमारी ये चीज चोरी हो गई और आज हमारी ये चीज चोरी होगी। अगले दिन ही इनकी वालिदा एक व्लॉग अपलोड करती थी जिसमें ये गिफ्टर्स और जो लोग इनको हेल्प भेजते थे उनका शुक्रिया अदा भी करती थी। इस तरह ये माँ बेटी अपने नंबर्स देती थी और बाकायदा लोगों को बेवकूफ बनाकर इनसे हेल्प लेती थी। बादशाह इनका एक कजन सोशल मीडिया पर आकर बताता है कि ये लोग अच्छे खासे खाते पीते हैं और जितनी जमीन जायदाद हमारे दादा से इनको मिली है, इतनी जमीन जायदाद तो शायद ही किसी के पास हो, लेकिन उसके बावजूद ये आप तमाम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और आप तो तमाम लोगों के सामने गरीबी का नाटक कर रहे हैं, जबकि इनके घर शहर में भी मौजूद है, गांव में भी मौजूद है। और जिस घर में ये गरीब बनने का नाटक कर रहे हैं, दर हकीकत वो घर जो था वो इनके मुलाजमीन के पास था, जिसे इन्होंने स्पेशली इसलिए खाली करवाया कि वहां पर अब इन्हें ये तमाम तर जो ड्रामा था ये रचाना था। इस फैमिली ने इस तरीके से तमाम लोगों को बेवकूफ बनाया और फिर ये लोग जनाब अचानक से शहर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा जी हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं क्योंकि जी हमारी बेटी जो है और हम व्लॉग्स बनाते हैं, इससे हमें इनकम आती है, गिफ्टर्स हमें पैसे भेजते हैं, जिसके बायस हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं। अचानक शहर में शिफ्ट हुए, वहां पर सोलर लगवा लिया। इनकी वालिदा को, जिनका नाम आयशा इलाही है, बहुत सारे लोगों ने मना किया, समझाने की कोशिश की कि आप अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से जिस जगह पर धकेल रही हैं या जिस तरह की तरबियत दे रही है, आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन फिर वही बात कहूंगी कि उनकी वालिदा तो ये सब कुछ जानती थी और वो इस चीज के लिए तैयार थी और वो यही तो चाहती थी, जिसके बायस उन्होंने अपनी बेटी को मुकम्मल इस चीज के लिए तैयार किया, उसको सही तरीके से तरबियत दी और बादजा वही हरकत की जो कि अमूमन केसेस में होता है कि अपनी बेटी को दुबई भिजवा दिया। अब दुबई में ये लड़की फातिमा अकेली रहती है, लाइव्स करती है, मुख्तलिफ गिफ्टर्स जो दुबई के भी हैं और आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये बच्ची वहां पर, अब बच्ची तो ना रही खैर, ये वहां पर प्रॉपर इस किस्म के काम करती है और मुबैना तौर पर यहाँ पर इसके बारे में कि जी ये सारी सारी रात सारा सारा दिन लाइव पर बैठती है और आपको पता है लाइव की हकीकत क्या है कि वहां पर कितना गंद है। वहां पर जी बैक एंड पर भी और फ्रंट पे भी आपको पता है जो गिफ्टर्स पैसे भेजते हैं, शेयर भेजते हैं, वो फिर आपसे वसूल भी करते हैं, कुछ इस किस्म का सिलसिला। और अब आकर फातिमा जतोई ने एक अपने अकाउंट पर वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने एक गाड़ी ली है। जी हाँ, फातिमा जो कि महज मेरा ख्याल है 17-18 साल की बच्ची होगी, इसने हेवल गाड़ी ली है। सोचिए जिसकी पाकिस्तानी कीमत 1,36,00,000 रुपए है। अब आप सोचिए कि इस उम्र में कोई आप खुद ही बताइए कि किस तरीके से ये गाड़ी आ सकती है। आप लोग समझदार हैं और अब लोग बातें कर रहे हैं फातिमा की वालिदा को कि जितना आपको सल्यूट किया जाए, जितना आपको
जो आप चाहती थी, दर हकीकत आपका गोल ही ये था पैसा, तो वो आपने हासिल कर लिया, चाहे बेटी के बिहाफ पे ही किया, लेकिन जो चीज़ें आप चाहती थी बिलाखिर वो आपको मिल गई। फातिमा जतोई की वालिदा की जितनी आप बुराई करें या जितनी लान तान करें उतनी ही दुरुस्त है, क्योंकि ये वो वाहिद माँ है, या नहीं वाहिद नहीं कह सकते, और भी ऐसी माएँ होंगी, लेकिन ये तो एक ऐसी मिसाल है जिसे हमने अपनी आंखों के सामने जो है देखा है कि किस तरीके से एक माँ ने अपनी बेटी को खुद शेरों के मुंह में धकेल कर और उसके बिहाफ पर अपनी लाइफ को सेट किया है और अपने आप को वो तमाम सहूलियात दी हैं जिसकी उसे ख्वाहिश थी, और उसके बदले में बेशक उसे अपनी बेटी कुर्बान करनी पड़ी, उसने कर दी है। लेकिन कुछ लोगों का मकसद ही सिर्फ पैसा होता है, तो फिर वो अपनी आखिरत नहीं देखते, और इस फैमिली का ये सिस्टम था। चलिए अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार समझने वाली माहिर नफ्सियात, तमाम लोगों के दिमागी हालत ख़राब करके, तमाम लोगों के जहनी तवाज़ुन ख़राब करके, तमाम लोगों को जहनी मरीज़ बनाकर, तमाम लोगों को अपने रोने सुनाकर, अपने शोहर की लान तान करके, अपने शोहर के मुख्तलिफ लड़कियों के साथ चक्कर बनाकर, उसकी भाभी को भंड कर, उसके माँ बाप को भंड कर, पूरे ख़ानदान, पूरे माँ बहन की लान तान करके, वो खातून आपको बताऊंगी कि डॉक्टर नबीहा अली खान इस वक्त मरी पहुंच चुकी हैं। इसी के साथ जनाब वहां पर अब वही हारिस खोखर, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो तो मैं वो अल्फाज नहीं बोलना सकती कि उसमें वो सलाहियत ही नहीं है, वो उनके साथ जनाब मरी में रोमांटिक गानों पर रक्स करती नजर आ रही हैं और बारिश और उन तमाम चीज़ों को एंजॉय करती नजर आ रही हैं। अच्छा, हमें ये एतराज़ नहीं है कि इनकी सुलह क्यों हुई है, लेकिन मसला ये है कि इतना सब होने के बाद भी आपने किसी का वापसी का रास्ता देखा है? तो ये वो पहली खातून है जो इस कदर गलीज, इस कदर बकवास और इस कदर लानतन करने के बाद भी उस शख्स के पास वापस लौट जाती है। और आफरीन है, सल्यूट है उस शख्स को, क्योंकि अगर कोई गैरतमंद शख्स हो तो वो तो ऐसी औरत को कभी, मेरा नहीं ख्याल, कि वापसी का रास्ता दे या उसको दोबारा अपनाए। लेकिन सलाम है इन सर को जिन्होंने ऐसी खातून को, जिसने उनकी भाभी के बारे में, जिसने उनकी घर वालों के बारे में ऐसी बातें कहीं, उसको दोबारा से एक्सेप्ट किया है। इसके साथ ही जनाब अब वो मोहतरमा कहती नजर आ रही हैं कि अगर मेरा शौहर कहेगा तो मैं अपनी सास के पाँव भी धोकर पीऊंगी। किस मुंह से आप वहां पर वापस जाओगे? और इसी के साथ आपको बताऊंगी कि आप लोग जानते हैं कि मामा यांडा के नाम से एक फैमिली है जो कि व्लॉग्स बनाती है, और वो बड़ी फेमस फैमिली है। यहाँ तक कि उन्होंने भी इस पर प्रॉपर अपना तबसरा किया और उन्होंने भी कहा कि अम्मी जी, डॉक्टर नबीहा दी सुलह हो गई है। जिस पर उनकी वालिदा ने कहा कि ऐना कुछ करके, ऐनी खे खा के, उड़ा के, किस तरह हो सकता है कि एक कुड़ी दा यानी जुबान ऐनी फटी दी है और ऐना वो बोल दी है और ऐनिया दी लान तान कर दी है और ऐनिया दे उत्ते इल्जामात ला दी है, तो उस तो बाद उन्होंने फिर अपना लिया जाता है। ए किस तरह मुमकिन है? तो यकीन मानिए कि इनकी सुलह से ज्यादा लोगों को तजस्सुस ये है कि इतनी लान तान के बाद भी वापसी का रास्ता रह जाता है वापस। अब आप लोग देखें कि जी ये जोड़ा लोगों को कह रहा है कि जी इवल आइज ऑफ और हमें नजर ना लगे, नजर बद से अल्लाह हमें बचाए। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के जितनी हमारे लोग थे उनको नजर लगाई हुई थी। अब ये दिखाना या ये चोंचले करना कि जी हम में बड़ी मोहब्बत है, हम में बड़ा प्यार है, अगर ये सब कुछ वाकई हकीकी होता तो आपको यहाँ तक नौबत पहुँचाना ही ना पड़ती। लेकिन मैं कहूँगी कि ऐसी गलाजत, ऐसे गलीज लोग और ऐसे तमाशों को पाकिस्तान के अंदर बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। इनके लिए भी कोई ऐसा लॉ होना चाहिए कि आप अपनी इस तरह की चीज़ें पब्लिकली डिस्कस ना कर सको। ये नहीं कि आपने तलाक का नोटिस भेजा और आप 70 पॉडकास्ट जो है वो कर दो। इस किस्म के काम नहीं होने चाहिए। खैर, डॉक्टर नबीहा की ये वीडियोस देखकर मुझे तो बड़ी ही अजीब सी उलझन हुई कि अब आकर यकीन हुआ है कि माशाल्लाह दोनों जो कहते हैं ना कि मेरे जैसा किरदार या मेरे जैसी बाकिरदार औरत बन के दिखाओ तो फिर पूरी दुनिया में मेरा किरदार जो है वो बोलेगा। तो अल्लाह ना करे कि किसी का भी ऐसा किरदार हो कि वो इतनी लान तान करे, और अल्लाह ना करे कि किसी भी मर्द का ऐसा ज़र्फ हो कि वो अपनी सारी फैमिली को जलील करवाकर फिर से उनके पास पहुंच जाए और कहे कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, हमारी मोहब्बत जो है वो इतनी बेमिसाल है। खैर, इन दोनों केसेस के अंदर आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों ने अपनी राय मुझे लाजमी देनी है। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।